बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल लोकल न्यूज और ये तस्वीरें हैं करनाल के घंटाघर चौक की। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता कि इस समय यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सरपंच तस्वीरें देख रहे हैं करनाल भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने पार्टी के जो 2 दिन पहले नेता और कार्यकर्ता पंचकुला में लाठीचार्ज के सरकार का पुतला जलाने जा रहे हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब तमाम जो सरपंचों के साथ मिलकर अब कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी खड़ी हो चुकी है। वो अति निंदनीय है। खट्टर सरकार ने जलियांवाला बाग और जंगल डायर की याद ताजा कर दी। अरे खट्टर साहब, इतने जुर्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किए थे। जब अंग्रेज हम लोगों पर जुल्म करते थे, हमें लगता था कि ये लोग विदेशी लोग हैं, और आप तो अपनों पर ही जुल्म कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने लोगों पर ही जुल्म कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है खट्टर सरकार ने बिल्कुल संवेदनहीनता का त्याग कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोनों हाथों से हरियाणा को लूटने में लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ऐसा लगता है इनकी जो नीति है, राम नाम जपना और सरकारी माल अपना। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। मैं सब पत्रकार भाइयों के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, जनता इसको सहन नहीं करेगी। जनता ये सब देख रही है, सरपंचों की पिटाई, भाई आम आदमी की पिटाई, जिसको देख लो सब जगह ये लोग आवाज को दबा रहे हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सरपंचों की पिटाई पर और दूसरे कर्मचारियों की पिटाई पर इस बात की निंदा करती है और ये घोषणा करती है कि हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी, हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। पंचकुला में सरपंचों पर लाठीचार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ सरकार का पुतला जलाकर रोष व्यक्त कर रहे हैं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भारतीय जनता पार्टी का पुतला फूटते हुए देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार का पुतला फूटते हुए आज आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। इतने अत्याचार हुए हैं। ये सरकार पहले मंत्री संदीप
की जो है एक महिला से छेड़छाड़ करते हैं, जो हमारी कोच है और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसके बावजूद फिर अगर जब वो आवाज़ उठाती है तो उसके करैक्टर लेस होने का उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। जब किसान आवाज़ उठाते हैं तो उनके ऊपर आतंकवादी होने का आरोप लगाते हैं। और जब हमारे सरपंच अपनी आवाज़ उठाते हैं तो सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। ये हर किसी चुने हुए नुमाइंदे को ये दूषित करना चाहते हैं, उसके करैक्टर को दूषित करना चाहते हैं। जो सरपंचों के खिलाफ इन्होंने अत्याचार किए हैं वो इसलिए करे हैं क्योंकि सरपंच जो है, सरपंच इनसे हक मांग रहे हैं। 2 साल इन्होंने बिना सरपंचों के मन मर्जी से लूटा और इनके खून मुंह लग गया है। जब गाँव के वारिस वहाँ पे उनके बेटे जाग गए हैं, सरपंच का चुनाव हो गया, सरपंच हो गए हैं, तो अब ये पहले की तरह चाहते हैं कि सरपंच बना तो दिए हैं क्योंकि कानून के दायरे में सरपंच बनाने पड़ते हैं, लेकिन जो इनके अधिकारियों को इनको खून मुंह लग गया है वो इनको जीने नहीं देता, इसलिए सरपंचों को उनका हक नहीं दे रहे और उनके ऊपर ये लाठीचार्ज कर रहे हैं। इन्होंने किसानों पे लाठीचार्ज करा, इन्होंने कर्मचारियों पे लाठीचार्ज करा, इन्होंने आज सरपंचों पे लाठीचार्ज करा, इन्होंने विपक्ष पे लाठीचार्ज करा। हर इंसान को ये डंडे से दबाना चाहिए। उस खिलाफ 4 साल के करीब हो चुके हैं। मास्टरों को पीटा, नगर निगम को पीटा, सरपंचों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, क्योंकि ये सरकार काम यहाँ तक आप दिल्ली की तरफ इशारा करना चाहते हैं, ये बात मानकर चले ईडी और सीबीआई इसके माध्यम से, जिसके माध्यम से जनता के जो मुखर नेता हैं, जो ईमानदार लोग हैं, दबाना चाहती है। ईमानदारी की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी। मैं तो गत वर्षों से इतने साल से इसमें काम करता हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, ये देखता हूँ कि किस प्रकार से एक जो राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी अम्बेडकर ने एक समाज की जो कल्पना की थी, उसका जो कार्य रूप है, क्रियान्वित रूप है, वो देने का प्रयत्न कर रही है। और जो ईडी और सीबीआई के माध्यम से हम पर अत्याचार किया जा रहा है, हम जेलों से नहीं डरते, हम उसका पूरा विरोध करेंगे, अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। सुनिए बिंदल जी हमारे साथ मौजूद है। बिंदल साहब क्या कहना चाहेंगे, क्यों पुतला फूका गया बीजेपी का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के पुलिस कार्यकर्ताओं ने सरपंचों और पंचों पर जिस बर्बरतापूर्ण और अमानवीय तरीके से उन पर लाठियां बांधी, आम आदमी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करती है। जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण और अमानवीय तरीके से उन पर लाठियां बरसाई, इन्होंने तो अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिला दी, जलियांवाला बाग की याद दिला दी, जनरल डायर की याद दिला दी। मैं खट्टर साहब को कहना चाहता हूं, वो तो विदेशी लोग थे, आप तो अपने लोग हैं। आप अपनी ही जनता पर, उस जनता ने जिन्होंने आपको चुना, आप उन्हीं पर भी लाठियां बरसवा रहे हैं। ये संवेदनहीनता की प्रकाशा है। आपको ये चीज शोभा नहीं देती, आपको जनता की हाय लगेगी। और मैं खट्टर साहब को चेतावनी देना चाहता हूं, यदि ये इस तरीके से चलता रहा तो 2024 में जो हरियाणा की जनता है अपनी वोट की चोट से आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। पहले तो 2 साल इन्होंने चुनाव नहीं कराए और उसके बाद 3 महीने से जो हमारे सरपंच हैं वो सड़कों पर हैं। आप बताइए कि किस तरीके से विकास होगा। इस पार्टी का तो एक ही फार्मूला है, राम नाम जपना और सरकारी संपत्ति अपना। तो बलविंदर एमसी हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह से आज बीजेपी जेजेपी का पुतला फूका गया और क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसे सरपंचों पे जो अत्याचार हुए हैं, जब किसान आवाज आपको उठाता है तो उसको ये आतंकवादी घोषित कर देते हैं। अगर कोई बेटी आवाज उठाती है, इंसाफ मांगती है हमारी खिलाड़ी, तो उसके करैक्टर पे ये दोष लगाते हैं। अगर सरपंच इंसाफ मांगते हैं तो सरपंचों को ये भ्रष्टाचारी घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2 साल से ये सारे इनके अधिकारी और ये लूट रहे थे, ये सारा धन इनके अधिकारी इनको लूट के दे देते हैं ताकि ये विधायक खरीदने के इनके काम आए। आज बीजेपी पार्टी सबसे अमीर हो गई है। 2 साल तक इनके खून मुंह लग गया था। जब गांव के वारिस उनके बेटे उनकी कमान संभालने के लिए आ गए हैं तो आज इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इनके खून मुंह लगा हुआ है। अब ये चाहते हैं कि नाम के सरपंच रहे, ये काम के सरपंच ना रहे, क्योंकि सरपंच इनको धन इकट्ठा करके नहीं दे सकते।
अधिकारी इनको धन इकट्ठा करके दे सकते हैं। इन्होंने किसानों पे लाठीचार्ज किया, इन्होंने विपक्ष में लाठीचार्ज किया, इन्होंने जो हमारे कर्मचारी हैं अपना हक मांग रहे हैं उस पर लाठीचार्ज किया, और कल हद अति कर दी। इन्होंने सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज करके अपने विनाश की राह तय कर लिया। और एक खट्टर साहब सुन लो, अब आम आदमी पार्टी आपके हर अत्याचार का डटकर विरोध करेगी और कर भी रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाँ जी। गांव का जो सरपंच है, गांव का जो सरपंच है वो अपने गांव का मुख्यमंत्री है। खट्टर को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जनता ने, और गांव की जनता ने सरपंच को अपने गांव का मुख्यमंत्री बनाया। खट्टर साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप में और सरपंच में कोई फर्क नहीं है। आप उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरपंचों को जब तक फाइनेंशियल पावर नहीं मिलेंगी वो विकास नहीं कर पाएंगे। हम इस लोकतंत्र की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, और जिनके साथ भी अत्याचार होते हैं उनका साथ देंगे, और अंतिम छोर तक यानी 2000 के चुनाव में जनता बीजेपी को पटक नहीं देगी, ये आप सब जानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आम आदमी पार्टी, महेंद्र पाल राठी, जिला करनाल से। तो आप ये सभी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के घंटाघर चौक से। यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सरकार का पुतला जलाया गया है। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ रोज प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जन जन तक पहुँचाएं। नमस्कार।